बसों में सवार होकर संसदीय सम्मेलन में जाएंगे प्रतिनिधि। भारतीय संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुति होगी। मेहमानों को कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचने के लिए दी जाएगी ई-बसों की व्यवस्था। राष्ट्रमंडल संसदीय संगठन संघ इंडिया रीजन के जोन जे सम्मेलन में पहुंचने वाले प्रतिनिधि गार्डनों के काफिले के बजाय इलेक्ट्रिक बोर्ड में सवारी करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और ईंधन को खपत कम करने के आह्वान के मद्देनजर हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने प्रतिनिधियों के लिए ई-बसों की व्यवस्था की है। दिन भर के सभी कार्यक्रमों के दौरान आवागमन की व्यवस्था ई-बसों से होगी। प्रतिनिधियों की उनके स्थानों तक भी इन्हीं वाहनों से पहुंचाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने आयोजन से जुड़े सभी नोडल अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि 8 से 10 जून तक चलने वाले सम्मेलन के दौरान मितव्ययिता, पर्यावरण संरक्षण और उत्कृष्ट प्रबंधन की प्राथमिकता दी जाए। किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्चे ना हों। सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों और अधिकारियों के आवागमन की व्यवस्था ई-बसों के माध्यम से की गई है। इसमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में कमी आएगी, बल्कि बड़े वाहनों के सामूहिक उपयोग से परिवहन व्यय में भी बचत होगी। योजना के अनुसार सोमवार को हरियाणा रोडवेज की ई-बसें हरियाणा व पंजाब MLA हॉस्टल तथा प्रतिनिधियों के दूसरे आवास स्थलों में संचालित होगी। इन बसों के माध्यम से सभी प्रतिनिधियों की दोपहर 12 बजे हरियाणा लोक भवन पहुंचाया जाएगा, जहां राज्यसभा प्रोफेसर असीम कुमार घोष की ओर से दोपहर भोज का आयोजन किया गया है। इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पीठासीन अधिकारियों के साथ संक्षिप्त विचार विमर्श भी करेंगे। इसके अलावा दोपहर 2 बजे सभी प्रतिनिधि ई-बसों में हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे और सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र में पूर्व सेरेमनी गेट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के भाई ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाएगा तथा सभी प्रतिनिधियों को सामूहिक दिया जाएगा। उद्घाटन सत्र के बाद प्रतिनिधियों के ई-बसों के माध्यम से सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर ले जाया जाएगा, जहां भारतीय संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं पर आधारित विशेष नाट्य प्रस्तुति आयोजित की जाएगी। विधानसभा के अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने कहा, यह सम्मेलन केवल संसदीय विमर्श का मंच नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और सार्वजनिक संसाधनों के
जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग का भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री के विकला के साथ पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों की बचत और सुशासन के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास होगा। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।